उपचुनाव के प्रचार का थमा शोर। अब डोर टू डोर प्रचार। 30 अक्टूबर को वोटिंग, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। प्रचार की जंग में दिग्गजों ने दिखाया अपना दम। आखिरी दिन भी सीएम मनोहर लाल ने इलाहाबाद में भरी हुंकार, तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में की 3 जनसभाएं। राम रहीम ने प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ लगाई अग्रिम जमानत याचिका। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ करना चाहती है एसआईटी। कल फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के दिए हैं आदेश। पेगासस केस में केंद्र सरकार को झटका। जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बना दी जांच कमेटी। सीजीआई बोले किसी की भी जासूसी मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर लगाई मुहर। जासूसी कांड पर सुप्रीम टिप्पणी पर बोले राहुल गांधी, कहा जांच में सच आएगा सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में, और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज राम रहीम की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम रहीम ने हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ यह अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। याचिका पर हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हो सकती है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ करना चाहती है एसआईटी, और 29 अक्टूबर को फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। और इसके पहले ही राम रहीम की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई। इसके साथ ही आज इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ करना चाहती है एसआईटी, और इसी पूरे मामले को लेकर, पूछताछ को लेकर जो है प्रोडक्शन वारंट की मांग की गई थी, और 29 अक्टूबर को फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। तो यानी कि कल जो है वो फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं, लेकिन राम रहीम की तरफ से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई है। प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो फरीदकोट जिला अदालत के प्रोडक्शन वारंट थे उसके खिलाफ राम रहीम हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और 2 जो याचिकाएं हैं वो दाखिल हुई हैं। जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आज सुनवाई होगी। साथ ही प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने के लिए भी याचिका दाखिल की गई है, उस पर भी आज सुनवाई होने की उम्मीद है। ये जो दूसरी याचिका है प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने की, वो फिक्स टुडे होनी है, यानी कि आज उसको दाखिल हो चुके, लेकिन उसको आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सुनवाई कब होगी कोर्ट तय करेगा, लेकिन अगर आज फिक्स टुडे होता तो उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन उसमें अहम पॉइंट यही है कि जो प्रोडक्शन वारंट जिला अदालत ने फरीदकोट ने जारी किया है उसमें अग्रिम जमानत मांगी है राम रहीम ने, और जो रद्द करने की याचिका उसने साफ कहा है कि या तो उनको जेल में ही उनसे पूछताछ की जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए। वो फरीदकोट आना नहीं चाहते, इसलिए प्रोडक्शन वारंट जो है उसको रद्द किया जाए, और अग्रिम जमानत भी राम रहीम ने मांगी है। अब देखना होगा कि 10:30 या 11 के बाद जो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, और साथ ही दूसरी याचिका कब सुनवाई के लिए आती है। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और बात अब उपचुनावों के शोर की करते हैं। उपचुनाव का जो शोर है वो थम चुका है। अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। हरियाणा की इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके साथ ही हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके साथ ही एक लोकसभा सीट के लिए भी यहाँ पर उपचुनाव होना है। जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर अर्की में भी चुनाव होना है। यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। 30 अक्टूबर को वोटिंग है, जबकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो दिलों की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख के लिए बस 2 दिनों का वक्त बचा है, और यही वजह है कि जो शोर है चुनावों के प्रचार प्रसार का वो थम गया है। लेकिन अब डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा। हरियाणा हिमाचल में आपको बता दें कि उपचुनाव है। हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव है। इसके साथ ही हिमाचल की अगर बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव होना है।
बात ऐलनाबाद की करते हैं। ऐलनाबाद में प्रचार के जंग में दिग्गजों ने यहां पर अपना जमकर दम दिखाया है। आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलनाबाद के गांव धोपालिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से सीएम ने इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर जमकर निशाने साधे। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने इस इलाके का विकास किया है, 700 करोड़ रुपए के काम भी यहां पर करवाए हैं। अच्छे बहुमत से और हमारा जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा वो इसमें जीतेगा। छोटा मोटा देखिए, जब गढ़ की बात करते हैं तो एक बड़े परिवार का ये गढ़ उस समय कहा जाता था, लेकिन उस बड़े परिवार में हम देखते हैं कि आज 75% हिस्सा उस परिवार का आज हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के आदित्य चौटाला हों। अब वो जो 25% बाकी रह गया तो उसका गढ़ का तोला हम को होने वाला है। और ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अपना समर्थन दिया। दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की। अशोक तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें अप्रोच किया था कि वो समर्थन करे। वहीं अभय चौटाला ने समर्थन के लिए अशोक तंवर का धन्यवाद भी दिया। कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से, लेकिन एक बार पूरे हलके में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हलका रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ, 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं। और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था, और सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें आईएनएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। और बात हिमाचल की करते हैं, जहां पर मंडी लोकसभा उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आखिरी दिन भी खुद प्रचार की कमान संभाले रखी है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में 3 जनसभाएं की हैं। जयराम ठाकुर ने इस दौरान ये भी कहा कि विपक्ष की नजरों में घोटाले करना ही विकास है और इसी कारण उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार का विकास नजर नहीं आता है। पूर्व की सरकारों में शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला तक सरकारी हेलीकॉप्टर का निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता रहा, जबकि प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के इकलौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने पर्यटन के विकास के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर दिया है। मुख्यमंत्री ने डेडिकेट किया अपने हेलीकॉप्टर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आज हेलीकॉप्टर कहां जाता है? हेलीकॉप्टर हम जाते हैं, हम धोलाकुआ जाते हैं, हम पांगी जाते हैं, भरमौर जाते हैं, चंबा जाते हैं, जोबलपुर खाई जाते हैं, दुर्गम इलाकों में जाते हैं। और उनके कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था हेलीकॉप्टर शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला। क्यों जाता था? अपने निजी काम से। चुनाव प्रचार के लिए मंडी पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने यहां पर कांग्रेस पर जमकर हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद शामिल है और जब इन्होंने देश में सत्ता संभाली तब से ही परिवार के नाम पर आज तक राजनीति की जा रही है। कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद शायद उनके जो डीएनए के अंदर ही हुआ है और डीएनए में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी से वो जो चला वो चलते चलते चाहे किस तरीके से वो नाम जो है वो बदलते गए, लेकिन जो कुनबा था वो वही कुनबा आगे चलता चलता आज तो ये भी सोचा जा रहा है कि जो वाड्रा के बच्चों के साथ भी उसमें गांधी शब्द को कैसे प्रयोग किया जाए ये उसके ऊपर चल रहा है। परिवारवाद उनके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है। फतेहपुर उपचुनाव में राजनीति चरम पर है और अब विपक्ष सीधा सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है।
फतेहपुर में कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार के मंत्रियों पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के विकास को ग्रहण लगाने वाले सरकार के मंत्री आज फतेहपुर सीट पर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। यही वो लोग हैं जो फतेहपुर के दफ्तर शिफ्ट होने के वक्त भी कैबिनेट में उसे मंजूरी देते हैं। बता देना चाहता हूं फतेहपुर के लोगों को, ये दोनों मंत्री ही हैं जिन्होंने इस इलाके का विकास रोक के रखा, जो हर समय शिमला में बैठे ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इस इलाके को कोई भी चीज उपलब्ध ना हो। आज जो है आप लोगों के बीच में आके चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। इनको तो दोनों मंत्रियों को आपसे माफी मांगनी चाहिए कि हमने 4 साल तक आपके इलाके में एक भी ईंट नहीं लगने दी, विकास का काम नहीं करने दिया। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखा गया है। ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को यहां पर रौंद डाला है। डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर यह ट्रक चढ़ गया है और इस हादसे में 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। इसके साथ ही 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक का कहर सामने आया, तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। टिकरी बॉर्डर पर जो महिला किसान थी उन्हें रौंदते हुए एक ट्रक आगे बढ़ गया। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा है। बहादुरगढ़ बाईपास फ्लाईओवर के पास झज्जर रोड के पर यह पूरा हादसा हुआ है। घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी महिला किसान आंदोलन में ये शामिल हुई थी, लेकिन इस दौरान ये पूरा हादसा सामने आया है। पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली ये बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक में डस्ट भरा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो किसान रोटेशन के तहत अब वापस ये आंदोलनकारी महिला थी जो अपने घर वापस लौट रही थी, लेकिन घर वापस लौटने से पहले इतना बड़ा हादसा सामने आया है। ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाना था। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब इस पूरे मामले की जांच करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर सामने आया है। ट्रक ने यहां पर आंदोलनकारी महिलाओं को रौंद डाला है। तो कहर तेज रफ्तार का देखा जा रहा है। डिवाइडर पर बैठी महिलाओं किसानों को यहां पर ट्रक ने रौंद डाला और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? बड़ा हादसा बहादुरगढ़ से। जी कुसुम, बिल्कुल बड़ा हादसा है क्योंकि तेज रफ्तार ने 3 बुजुर्ग महिलाओं की जान ले ली है, साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई है। हादसा बहादुरगढ़ के झज्जर रोड पर हुआ है, बाईपास पर, जहां किसान बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर आंदोलन में शामिल हैं। उन्हीं किसानों में से महिलाएं जो है मानसा जिले पंजाब की रहने वाली थी, ये अपने घर की तरफ जा रही थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार डंपर चालक ने उन पर जो ये है डंपर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक ने अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया और एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई है। फिलहाल जो किसान है उन तक ये बात नहीं पहुंची है। जल्द ही जो किसान है वो हॉस्पिटल में जुटेंगे, वहां पर जाने लगे हैं, क्योंकि मानसा जिले की रहने वाली थी और किसान आंदोलन में शामिल थे। तो ऐसे में किसान आंदोलनकारी भी अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। साथ ही परिजनों को सूचना देने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया है। ट्रक चालक जो मौके से फरार हो गया था उसकी गिरफ्तारी और पहचान के प्रयास भी पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। यातायात भी सुचारू करवाने के लिए पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई है। जी कुछ प्रदीप, हादसे की बात की जाए तो किस वक्त यह हादसा सामने आया, किस वक्त का ये पूरा मामला है? जी कुसुम, करीब 6:30 बजे के आसपास जो आंदोलनकारी किसान महिलाएं थी, ये ऑटो के इंतजार में बाईपास के नीचे जो झज्जर रोड है वहां पर ये खड़ी हुई थी। यहीं पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि ताकि कोई ऑटो आए तो वो बैठकर रेलवे स्टेशन तक जा सके। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर चालक ने जो डिवाइडर के ऊपर जो महिलाएं खड़ी हुई थी उन्हीं पर जो डंपर है वो चढ़ा दिया। हादसे की मुख्य वजह का पता नहीं चल पाया है, संतुलित किस तरीके से ये वाहन हुआ है या फिर झपकी आई है ड्राइवर को, लेकिन हादसा बेहद गंभीर है। 3 महिलाओं की कुचले जाने से मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल भी हुई है। वाकई में प्रदीप बड़ा हादसा है, क्योंकि 3 जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी मौके पर ही मौत होगी। लेकिन अगर बात की जाए किसान नेताओं की या किसान संगठनों की, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक किसान जो संगठन है उनसे संपर्क किया गया है? जो इनके परिजन है उनसे किसी तरह की कोई बातचीत की गई है? क्योंकि 6:30 बजे अगर ये हादसा होता है तो 8 बजने वाले हैं और इस बीच क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इनके परिजनों की तरफ से कहा गया है? तस्वीरें प्रदीप, एक बार पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आपके सामने,
टिकरी बॉर्डर्स के पास झज्जर के रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसी ट्रक ने 3 महिलाओं को रोड पर रौंद डाला है। कहा यह जा रहा है कि तेज रफ्तार में यह ट्रक था और तेज रफ्तार की वजह से इसने 3 बुजुर्ग महिलाओं को वहां पर रौंद डाला, जिनकी मौके पर ही मौत होगी, जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, इसके साथ ही एक ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। तो न्यूज़ 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रक आपको दिखा रहे हैं, जिस ट्रक ने इन तीनों महिलाओं को यहां पर मौके पर ही रौंद डाला। इसके साथ ही 3 महिलाएं और हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 महिलाओं पर यह ट्रक चढ़ गया और अब कहा यह जा रहा है कि इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, किसान संगठनों से संपर्क किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, बहादुरगढ़ रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर ये महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने घर के लिए निकलने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही ये जो ट्रक है वो यमराज बनकर यहां पर आ गया और तीनों महिलाओं को उसने यहां पर बुरी तरीके से रौंद डाला। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में ये ट्रक था कि डिवाइडर पर ही जा चढ़ा। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या किसान संगठनों से अभी तक संपर्क हो पाया है? जी बिल्कुल कुसुम, किसान संगठनों को सूचित कर दिया गया है, क्योंकि बाईपास पर ही हादसा हुआ। बाईपास के फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे, फ्लाईओवर पर भी किसान बैठे हुए हैं, ऊपर से किसान जो है हादसे को देख रहे थे। साथ ही कुछ किसान यहाँ पर टहल भी रहे थे, क्योंकि सुबह का समय था, तो काफी सारे जो किसान है वो टहलने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में किसानों को पहले ही पता चल चुका है और किसानों ने अपने नेताओं को भी इस हादसे के बारे में अवगत करवा दिया गया है और कुछ जो किसान नेता है वो अस्पताल भी पहुंचे हैं। साथ ही जो हादसा स्थल है वहां पर भी काफी संख्या में कुछ किसान एकत्रित हुए थे, लेकिन वो अभी सभी जो है वो अस्पताल की तरफ उन्होंने रुख किया है। सिविल हॉस्पिटल की तरफ जो किसान है वो नेता है वो जा रहे हैं। जी प्रदीप, बने रहिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रक की तस्वीरें देखिए, ये वही ट्रक है जिसने इन महिलाओं को रौंद डाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुलिस पहुंची हुई है, जांच की जा रही है, लगातार आवाजाही यहां से जारी है। लेकिन इससे थोड़ी ही देर पहले 6:30 बजे का वक्त था जब इस ट्रक ने तेज रफ्तार की वजह से यहां पर 6 महिलाओं को रौंद डाला है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर यह तेज रफ्तार ट्रक आता है और जो महिला किसान थी, जो घर जाने की तैयारी कर रही थी, घर जाने के लिए इंतजार कर रही थी, मौके पर पहुंचकर जो है इस ट्रक जो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ आता है और इन जो 6 महिलाएं थी इन्हें रौंदते हुए यहां पर आप देख सकते हैं कि डिवाइडर पर चढ़ जाता है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 बुजुर्ग महिलाओं ने इस हादसे में दम तोड़ दिया है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार किसान संगठनों से संपर्क कर रही है पुलिस, इसके साथ ही परिजनों से भी बातचीत की कोशिशें लगातार जारी हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतने ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।